अब्दुल्ला गुल साहब, आप क्या कहेंगे एनर्जी क्राइसिस के हवाले से? पूरी दुनिया को एनर्जी के क्राइसिस जो है वो दरपेश हैं। लेकिन उसके नतीजे के अंदर फिर दुनिया के ममालिक ने उसके मुतबादिल बंदोबस्त किए। हमने अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारी हुकूमतें आती हैं सिर्फ़ 5 साल के लिए और उसमें भी तकरीबन 3 साल के बाद वो बोरिया बिस्तरा बाँध लेते हैं या घर ही रुखसत हो जाते हैं। इसलिए वो कोई बड़े लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स करना नहीं चाहते। जो 2 डैम्स का ज़िक्र किया गया मंगला और तरबेला का, इसमें भी रेत भर गई है और इसकी जो कैपेसिटी है आपको पता है इन दोनों को रेज़ किया गया था। इनका जो दीवारें थी वो ऊँची की गई दूसरे लफ्ज़ों में और उससे जो है वो कुछ डैम की कैपेसिटी बढ़ाई गई, लेकिन वो नाकाफ़ी है। वक़्त के साथ-साथ बढ़ती हुई सनअत को ज़ाहिर है एक मज़बूत सहारा चाहिए था एनर्जी का, जो कि प्रोवाइड नहीं हो सका। अब दूसरी तरफ बहुत ही अहम बात है कि ग़ालिबन 1996 के अंदर आईपीपीज़ के साथ जब मुआहदा हुआ, तो उसके अंदर वाज़ेह करप्शन के सबूत मौजूद हैं और उनके ऊपर आज तक कोई ऐसा अमल-दरामद नज़र नहीं आया। फिर हमें तुर्किया से वो जहाज़ भी याद है जो आया और वो डीज़ल पता चला कि वो डीज़ल पाकिस्तान में रिफाइनरीज़ बनाती ही नहीं है, जिसके ऊपर वो चलता है। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान को डैमरेजेस भी पे करने पड़े, पाकिस्तान को उसका नुकसान भी उठाना पड़ा और बिजली भी नहीं आई। ये जो आईपीपीज़ हैं दूसरे लफ्ज़ों में कौम के लिए कि वो एक बड़े जनरेटर हैं। उनमें जब आप डीज़ल, पेट्रोल डाल देते हैं और शेल्फ लगाते हैं, तो वो डीज़ल से जनरेटर स्टार्ट हो जाता है और जब तक उसमें डीज़ल रहता है, तब तक जो है वो काम करता है और जैसे ही आप चाबी बंद करते हैं, बिजली खत्म हो जाती है। अब दूसरी तरफ जो है, जो सोलर प्लांट्स लगाए गए, वो बड़े महँगे थे, उनकी जो प्लेट्स इस्तेमाल हुई, वो नाकिस प्लेटें थीं और उनकी जो बैटरीज़ और जो दीगर मामलात थे, वो उस तरह से नहीं किए गए। जो सबसे अहम और सबसे सस्ता तरीन जो है, वो पन बिजली है। लेकिन दुनिया के अंदर रन ऑफ द रिवर के ऊपर यानी कि बहाव के साथ नहरों का बहाव, दरियाओं का बहाव के ऊपर छोटे-छोटे 4 मेगावाट, 3 मेगावाट, 2.5 मेगावाट, 5 मेगावाट के जो पावर जनरेटर्स हैं, वो लग जाते हैं और आप उसको 1 मील में आप 15 लगा सकते हैं। ये भी मतलब कोई मुश्किल नहीं है। आपने उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान में जो बिजली का क्राइसिस था बढ़ता गया। दूसरी तरफ गैस की अगर बात कर लें, तो गैस के अंदर आपने जो है एक तो ईरान पर गैस पाइपलाइन के ऊपर जो है, वो देखें ना ज़रदारी साहब की हुकूमत के आखिर के अंदर जो है वो मुआहदा हुआ था। लेकिन उसके बाद ज़रदारी साहब की दोबारा हुकूमत पीडीएम की शक्ल में आती है, लेकिन गैस पाइपलाइन के मुताबिक जो है वो जो मुतल्लिक है, वो टस से मस नहीं होता मामला क्योंकि अमेरिका का दबाव है। साफ-सी बात है, अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान जो है वो तिजारत करे। ये अलहदा बात है कि भारत जो उसका मन पसंदीदा है, वो बाकायदा ईरान के साथ तेल भी लेता है और गैस भी लेता है। अब तीसरी चीज़ उसके अंदर है कि बिजली। बिजली तकरीबन आज से चंद साल पहले जावेद साहब जानते हैं कि ईरान के सदर जब पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, तो उस टाइम पे 50 पैसे फ़ी यूनिट वो आपको बिजली देना चाहते थे और इस टाइम पे भी जो पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान का इलाका है, ख़ास तौर पे उसके अंदर जो कोस्टल लैंड है या तुर्बत है या जी, जी। आस-पास के मुल्हिका इलाके हैं, उनके अंदर 105 मेगावाट बिजली जो है वो ईरान से आ रही है। बात ये है कि आप ईरान से क्यों नहीं लेना चाहते सस्ती बिजली? दूसरा बात ये है कि इस टाइम पे $1 के अंदर ईरान में तकरीबन 16 लीटर पेट्रोल जो है वो आता है, जो सब्सिडाइज़्ड रेट्स है, लेकिन वो आपको 19 या ₹25 पे देने के लिए तैयार है। लेकिन आप नहीं लेना चाहते वहाँ से क्योंकि अगर आप वहाँ से लेंगे, तो अमेरिका नाराज़ हो जाएगा।